हेलो दोस्तों, आपका अपने ही चैनल स्टडी विद इम्तियाज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मैथ का अनुपात समानुपात में पार्ट 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 3 ट्रिक है। पहली ट्रिक बता रहा है, यदि b व c दो संख्याएं हों तो प्रथम समानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a बराबर b स्क्वायर अपॉन c। देखिए, इसको इस तरह से इजी फंडे में समझिए कि 3 संख्याएं हमारे पास क्या है, a b और c। ठीक है, अगर प्रथम समानुपात बोलेगा तो आप ये निकालेंगे एक से। ठीक है, द्वितीय समानुपात होगा तो b और तृतीय समानुपात होगा तो c। ठीक है, ये फॉर्मूले में होगा, मतलब इसकी जगह कुछ नंबर दिखे होंगे। अभी हम आपको फॉर्मूले बताते हैं, फिर इसमें नंबर रख के मान कैसे पुट करके निकालना है वो हम बताएंगे। चलिए शुरू करेंगे। तो दो संख्या क्या है, b व c दो संख्या है, तो प्रथम समानुपाती यानी प्रथम समानुपाती मतलब a। जब a बोलेगा तो आपको करना है b स्क्वायर अपॉन c। ठीक, और दूसरे नियम में कह रहा है, यदि a व c दो संख्याएं हो तो मध्य। देखिए, मध्य बोला ना, मध्य मध्य यानी बीच का, तो बीच के लिए b निकालेंगे। ठीक, तो b बराबर अंडर रूट ac। ठीक है, और इस तरह तीसरा बोलेगा, यदि a व b दो संख्याएं हो तो तृतीय समानुपाती। तृतीय माने तीसरा, तीसरा यानी कि ये c वाला। ठीक है, तो c बराबर b स्क्वायर अपॉन a। अब देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो याद करने का तरीका हम बता देते हैं आपको। बस आपको एक याद करना है, सिर्फ एक याद करिए, बाकी दोनों ऑटोमेटिक आपको याद होंगे। और जब एक याद होगा तो आपको तीनों ही याद हो जाएंगे। क्या करना, a बराबर b स्क्वायर अपॉन c। ठीक, बस इसको याद कर लीजिए, बाकी ये चीजें अपने आप याद होंगी। कैसे याद होंगी, देखिए, अगर इसको हम लोग तिरछा गुणा करते हैं पक्षांतर करके, ऐसे देखिए a/1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर ac। ठीक, तिरछा गुणा होता है। अब देखिए, मध्य समानुपात क्या है, मध्य समानुपात b होता है। ठीक, ये b लिखा हुआ है। अब b के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा हुआ है। सॉरी, b के ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा है। जब स्क्वायर बराबर के इधर आता है तो क्या होता है, अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, वर्गमूल बन जाता है। तो देखिए, b के इधर क्या लगा है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और जब बराबर के इधर ये स्क्वायर आया तो क्या बन गया, अंडर रूट बन गया। तो b बराबर अंडर रूट ac। ठीक है, अब देखिए, इसी फॉर्मूले से देखिए बन गया सेकंड वाला। अब इसी फॉर्मूले से तीसरा कैसे बनेगा, देखिए, अगर ये c इधर चला जाए तो a यहां आ जाएगा। देखिए, वही हुआ, c बराबर b स्क्वायर अपॉन a। ठीक, तो एक अगर आपने ठीक से याद कर लिया है तो दोनों ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ठीक, बस यही फॉर्मूला है। अब इस पे आधारित जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या है। देखिए, हर क्वेश्चन में हम तीनों फॉर्मूले लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको क्या होगा, इसी वीडियो में ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है, संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या है। प्रथम समानुपाती क्या होता है, a। तो a बराबर क्या है, b स्क्वायर अपॉन c। ठीक, ये देखिए, ये वाला a बराबर b स्क्वायर अपॉन c, ये प्रथम समानुपाती का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए, इसमें करना क्या होता है, आप याद रखिए, हम हर चीज सीक्वेंस चलते, जैसे a के बाद b आता है, b के बाद c आता है ना, उसी तरह ये नंबर होंगे, इसको आप सीक्वेंस से मानेंगे, नहीं कि किसी को b मान लिया किसी को भी c मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, अगर आपसे a पूछा है तो ये संख्या ये b मानी जाएगी और ये वाली संख्या c मानी जाएगी। ठीक है, अब क्या है, b स्क्वायर है यानी 4 क्या है, ये b बन गया। ठीक है, तो b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक, और बट्टे c क्या है, c यहाँ पे 8 है। ठीक है, अब देखिए, 4 का स्क्वायर हम लोग 16 भी लिख सकते हैं, और या तो आप यूं लिख दीजिए 4 इंटू 4, क्योंकि स्क्वायर लगा 2 बार हो गया, बट्टे 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये 2 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संख्याएं 0.4 व 0.9 का मध्य समानुपाती क्या है। देखिए, मध्य समानुपाती क्या है, यानी बीच की संख्या है ना। तो बीच की संख्या क्या हमारे पास होंगी, मध्य समानुपाती b बराबर अंडर रूट a और c। अब देखिए, b पूछा है, ठीक है, तो ac क्या होगी, हमारी संख्याएं होंगी। अब देखिए, किसी को भी a या किसी को c नहीं मानेंगे, सीक्वेंस से मानेंगे, यानी a हमारा ये हो गया और c हमारा ये हो गया। ठीक है, तो बराबर लगाइए, अंडर रूट लगाइए। a क्या हमारा था, मैंने 0.4 और c क्या है 0.9। ठीक है, गुणा करिए पहले। देखिए, 4 नवैया कितना होता है, 36 होता है। ठीक, 36 हो गया। अब देखिए, एक अंक के बाद इधर पॉइंट लगा, एक अंक के बाद यहाँ, यानी कि 2 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना, तो 1 और 2, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0। ठीक, सॉरी। अब इसका क्या हम लोग करेंगे, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। देखिए, वर्गमूल में क्या होता है, 2 अंक के पेयर बनते हैं। ठीक है, तो 6 छंग 36, ये 6 हो गया, पॉइंट 0, तो 0.6 हमारा क्या आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संख्या 4 और 48 का तृतीय समानुपाती क्या है। अब देखिए, तृतीय समानुपाती सॉरी, तृतीय समानुपाती क्या होता है, c। ठीक,
जब सी बोलेगा आपसे तो क्या निकाले थे हम, देखिए हमने लिखा था फॉर्मूला सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, हर चीज सीक्वेंस से चलेगी। सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक, सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिए बी होगा और ए, यानी कि एक संख्या को आपको बी मानना है, एक संख्या आपको ए मानना है। देखिए ए इसको मानेंगे, ठीक है, और बी किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, 48 को, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 48 का स्क्वायर, क्योंकि देखो बी का स्क्वायर है और ए क्या है हमारे पास 4। अब देखिए 48 का स्क्वायर यानी 48 हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 48 इंटू 48 बटे 4। अब काट लीजिए इसको, देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बचा और यहाँ पे 48, 12 का जब 48 में गुणा करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 576, यानी 576 हमारा ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है आपसे, थोड़े से टफ होंगे, हल्के से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स प्लस वाई का तृतीय समानुपाती क्या है, ठीक है। अब देखिए तृतीय समानुपाती यानी क्या पूछ रहा है आपसे, सी पूछ रहा है ना। तो सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, प्रथम समीकरण से ये बना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या माना जाएगा, ये हमारा माना जाएगा ए, ठीक है, और ये हमारा क्या माना जाएगा, ये वाला बी। देखिए बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक, तो ए ये हो गया और बी हमारा ये हो गया। अब देखिए बी हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई है, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बी माना आपने और बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कर दिया। ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब इस फॉर्मूला को खोल दीजिए, देखिए एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं करना है कि जो हम लोग 9th क्लास में 10th में पढ़े थे फैक्टर में, गुणनखंड में, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे नहीं करना है। क्या ये स्क्वायर है, यानी कि इसको 2 बार ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, 2 टाइम हो गया ये। अब देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसका तो खैर फॉर्मूला होता ही है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता ही है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो नहीं लिखेंगे, बस इसी को 2 बार लिख देंगे, ठीक। अब देखिए एक्स प्लस वाई दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, क्या बचा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक। और ये क्वेश्चन एसएससी बैंक वगैरह पूछेंगे क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्स माइनस वाई तथा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का प्रथम समानुपाती क्या है। अब देखिए प्रथम समानुपाती यानी क्या हो गया, आपको आपसे पूछा, ए पूछ रहा है ना। ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर अपॉन सी। देखिए हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं ताकि आपको रिवीजन होता रहे, ठीक है, और आपको इसी में ये याद हो जाए। अब बी स्क्वायर अपॉन सी, यानी कि एक संख्या आपको बी लेनी है और एक संख्या आपको सी लेनी है, ठीक। तो बी हमारे पास ये हो गया और सी हमारे पास ये हो गया, ठीक। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपने कुछ भी कुछ चूज कर लिया तो आपका राइट आंसर नहीं आएगा। बी को और सी को मानेंगे, ठीक। अब बी की स्क्वायर क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखिए ये जो है एक्स, जैसे हमने यहाँ पे किया था, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ना खोल के बस इसी को 2 बार लिखा था, सेम चीज यहाँ भी करेंगे। एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ना खोल के इसी को मैं 2 बार लिख देंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता क्या है, देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई, ये हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, इसको x माइनस वाई, ठीक, और x माइनस वाई ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये जो बची संख्या है यही हमारा आंसर हो जाएगा। x माइनस वाई बचा है और नीचे क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9 व 12 का तृतीय समानुपाती क्या है। देखिए तृतीय समानुपाती आपसे कह रहा, तो इसका फॉर्मूला होता है सी, ठीक है, तृतीय माने तीसरा, यानी सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिए एक संख्या आपको ए माननी है, एक बी माननी है, ठीक है, तो सीक्वेंस से ए ये हो जाएगा और बी हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 12 का स्क्वायर और ए क्या हमारे पास है 9 है, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 2 बार और 9 नीचे, काट लीजिए, 3 3 का 9,
3 चौको 12, फिर 3 एकम 3, 3 चौको 12, कितना आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 16, यानी कि 16 आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 4 की पावर 4 तथा 6 की पावर 2 का मध्य समानुपाती। अब देखिए मध्य क्या मतलब होता है? बी बराबर अंडर रूट ए सी। अब देखिए मध्य समानुपाती आपको निकालना है और इसमें संख्या है, आपको एक को ए मानना है, एक को सी मानना है। तो सीक्वेंस में ए ये हो गया और सी ये हो गया। ठीक, कर लेते हैं। अब देखिए 4 की पावर 4 है इंटू 6 की पावर 2 है। ठीक, अब देखिए इसको और भी ठीक सॉल्व जल्दी से करने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए 4 की पावर 4 खोलने की जरूरत नहीं है। क्या हम लोग लिख सकते हैं? 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या होता है घातांक में नियम ये होता है कि इसको ये जो गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक, 2 2 4 हो जाती है और ये 4 4 ही रहता है। ठीक, इसको हम लोग सिंपल में ऐसे खोल सकते हैं और 6 का स्क्वायर हमारे पास पहले से ही है। ठीक, अब देखिए अगर ये वर्गमूल हटाते हैं तो ये भी और ये 2 सब कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास बचेगा क्या? 4। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं। आपके पास बचेगा 4 इंटू 4 इंटू 6 ये बचेगा, क्योंकि आपकी संख्या कैंसिल हो, वो पावर कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, लेकिन आपकी ये भी नहीं बचेगी, सॉरी ये भी, बस आपके पास क्या बचेगा? 4 इंटू 4 इंटू 6 बस ये बचेगी, क्योंकि जब अंडर रूट हट रहा है तो ये पावर भी हट जाती है। ठीक है, दोनों चीज हमारी कैंसिल हो जाती है। तो गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा करने पे कितना? 4 चौको 16 और 16 छंग 96, आपके पास 96 या फाइनल आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 0.8 व 0.2 का प्रथम समानुपाती क्या है? देखिए प्रथम समानुपाती ए बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, अब देखिए एक को आपको बी मानना है और एक को आपको सी मानना है, तो सीक्वेंस में बी ये हो जाएगा और सी हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस से हर काम करना है। बी स्क्वायर हमारे पास क्या है? 0.8 का स्क्वायर करना है। ठीक है, और यहाँ पे सी क्या है हमारे पास? 0.2। ठीक है, अब देखिए 0.8 इंटू 0.8 दो बार लिख लीजिए और 0.2 हमारे पास है। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 0 बढ़ा दिया ताकि ये भी 2 अंक के बाद दशमलव, ये भी कैंसिल हो गया। अब काटते हैं। देखिए 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20। ठीक है, तो 8 दूना 16 हो गया और 16/5। ठीक है, अब जब इसमें हम लोग भाग देंगे 3 5 3 15, एक बचा और 5 दूनी 10, यानी आ गया हमारे पास 3.2। हाँ 3.2 हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरा पढ़ाया पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।